हम इस वक्त सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं और चूंकि कल से आचार संहिता लग चुकी है और किस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है और अभी हाल ही में जैसे ही आचार संहिता लगी है, लगने के साथ ही साथ बीजेपी के कुछ नेताओं का राजभर जी से मिलने का सिलसिला जारी हो गया। देर रात तक मिलने लोग आ रहे हैं और जिसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि एक जमाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए दया शंकर सिंह हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी पत्नी सूबे में मंत्री हैं, फिर भी वो राजभर जी के पास आए और तमाम इन सब बातों से जानकारी लेते हैं। राजभर, एक बात ये बताइए कि जैसे कल से चुनाव संहिता आचार संहिता की बात आई है, आपके पास बीजेपी के नेता मिलने आ रहे हैं, क्या कारण है? और खास तौर से दया शंकर जो मिलने आए हैं क्योंकि उनकी पत्नी खुद मंत्री है, उसके बावजूद आपसे वो मिलने आए कि हमको कहीं से टिकट दे दिए चाहे जो भी है, इससे आपका क्या कहना है? टिकट मांगने आए थे जी। उनको डर है कि पत्नी मंत्री है, उनको टिकट नहीं मिलेगा। चले जाइएगा सरोजनी नगर में तो मंत्री की होर्डिंग अलग लगी थी, इनकी होर्डिंग अलग लगी थी, ठीक है। तो संबंध है उनसे हमारा, बस सिर्फ इतना उन्होंने कहा कि हमको सरोजनी नगर लड़ा दीजिए, हम उनसे कहे बलिया लड़ जाइए, बलिया कराने वाले हैं, तो कहाँ फाइनल कर लीजिए, जब कहिएगा तो ज्वाइन कर लेंगे, उनको बात करके बता देंगे आपको। तो मतलब आपकी तरफ से पूरा डन है कि अगर आपके पास दयाशंकर जी आते हैं तो आपकी पार्टी से उनको डेढ़ दर्जन मंत्री रतिया के आवत हुआ सर जी तो तय नहीं देते होने समय विधायक दौरा हुआ सर कि खाली फाइनल हरी झंडी दिखा दीजिए, हम लोग ज्वाइन कर लें। अब देखिएगा ना एक हफ्ता में कितना जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना है और अखिलेश यादव की जनसभा में जो जन सैलाब मोर्चा दिख रहा है, तो इससे बीजेपी के अंदर जो खलबली मची है, क्या उसी का परिणाम है कि आपके पास रात को लोग आ रहे हैं मिलने के लिए? कि बीजेपी जान चुकी है और कि हम उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आ रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद उसको हवा दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में योगी जी को पैदल कर दिया, देखा ना, पैदल कर दिया और उसकी मुहर भी लगा दिया कि हमने पैदल किया था। जब इन्होंने योगी जी को पैदल किया तो पूरे देश में मोदी जी की किरकिरी हुई, तो फिर मोदी जी ने उनके कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवा दिए। अब मजे की बात देखिए, योगी जी को पैदल कर चला रहे हैं और केशव देव मौर्य को दिल्ली बुला के सोफा पर बैठा के मोदी जी समझा रहे हैं कि देखो योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने न पाए, तुम भी पिछड़ी जाति की हम भी पिछड़ी जाति की, तुमको स्टूल पर बैठाया था यही योगी और स्वतंत्र देव को फाइबर की कुर्सी पर अपना सोफा पर बैठेगा और तुमने वोट मांगा था बिरादरी में मुख्यमंत्री बनने के लिए और बिरादरी बहुत नाराज है, कहीं गांव में जाना होना मत, वोट की बात मत करना और जाओ अपना जहां जाओ भाषण भले दे देना मंच पे, लेकिन किसी से वोट की बात मत करना, योगी की विदाई करनी है। तो जो लोग जो थे उन्होंने कहा कि तब तो अखिलेश की सरकार बन जाएगी, कहाँ बन जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन योगी की विदाई करो। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, विश्वनाथ कॉरिडोर में योगी जी को कमरे में बंद कर दिए कि फोटो न आने पावे। मोदी जी कुर्ता पहले कूद गए गंगा जी में, कभी आप भी गए होंगे नहाने तो कुर्ता उर्ता निकाल के नहाते हैं। और जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से तीन पेज का विज्ञापन एक एक अखबार में, इक्को में योगी जी का फोटो नहीं लगी। मजे की बात है, ये बात है, देख रहे हैं ना। और अब तो पहले भाजपा ही तय कर ले कि अमित शाह कह रहे हैं कि योगी जी, और अभी अजय शर्मा का भी देखा हमने एक वीडियो की, अजय शर्मा अगला मुख्यमंत्री अजय शर्मा होंगे। अब वो शिखंडी वाले का हुई जो पूरे प्रदेश में बाजा बजाया, बिरादरी से कहा पिछड़े दलित से कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, केशव देव मौर्य, तो उत्तराखंड से ला करके उत्तराखंडी तो बना दिया मुख्यमंत्री 17 में और केशव को शिखंडी बना दिया। तो शिखंडी महाराज का हुई है। नहीं तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो अगर जब बीजेपी जब जीत करके आएगी तभी तो मुख्यमंत्री बनाने की बात है। अरे भाई पहले तो उन्होंने तय नहीं कर पाते, तनी आपस में लड़ाई, इन्होंने कहा कि खुद गुजराती से यूपी वालों से अलग लड़ाई हो। तो अच्छा, एक सबसे अहम बात एक चीज और करनी है कि जैसे आप
लगातार आप कहते हैं और जनता इस चीज को बहुत बुरी तरीके से, खासतौर से किसान इससे त्रस्त है, नल का सड़वा है। आपकी अगर सरकार आती है, अखिलेश यादव की सरकार अगर आती है, तो उन किसान भाइयों को नल का सड़वा से मुक्ति कैसे दिलाएंगे? देखिए, मार्केट में भूसा 6 रुपया किलो मिल रहा है जी, और योगी जी गौशाला बनवाए, जिसको जिम्मेदारी दी उसको 1 रुपया किलो भूसा का पैसा देते हैं, तो कैसे खिलाएगा? अपने घर से तो कोई खिलाएगा नहीं। गौशाला की अगर बात अगर आप करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी गौशाला है, गौशाला की हालत यह है कि मैंने खुद कितनी कवरेज किया है कि गौशाला में गाय मरी हुई है, गाय को कुत्ते नोच रहे हैं, गाय भूख से मर रही है, और वहाँ का ग्राम प्रधान या वहाँ का जो जिम्मेदार है वो कहता है कि शासन से हमको पैसा नहीं मिल रहा है। सही कह रहे हैं, वो सब सही कहते हैं, बता तो रहा हूँ ना कि 1 रुपया सरकार देती है किलो भूसा का, वहाँ 6 रुपया किलो मिलता है, तो कोई घर से लगा के खिलाएगा? तो मरबे करेंगे। तो हम लोग उसकी व्यवस्था के लिए अब देखिएगा 6 महीने में आपको दिखने लगेगा काम हम लोगों का। सरकार बनने दीजिए, बनते ही 6 महीना देख लीजिएगा, 6 महीने किसानों को निजात हम लोग देंगे। अच्छा, ये चुनाव में जो डिजिटल की बात आई है, इस पे आप आपकी मैं बात करूं तो चूंकि जैसे आपका कहना कि भाई हम चंदा लेकर के जिस तरीके से जमीनी नेता आप हैं, ये सभी लोग जानते हैं, तो आप अपने चुनाव की कैसे तैयारी कर रहे हैं? हमारी तैयारी सब पूरी हो गई है। हमारे वोटर तारीख का इंतजार कर रहे थे, चुनाव आयोग ने तारीख दे दिया। अब हमारे लोग जो संगठन हमारा ग्रास रूट पे है, जहां वोट डालना है, बूथ स्तर पर हमारा संगठन तैयार है। वो लोग बीजेपी की विदाई करने के लिए तारीख का इंतजार कर रहे थे। जैसे कोई किसी बेटी की शादी जब होती है तो तारीख पड़ती है ना, तो उसी तरह चुनाव आयोग ने तारीख डाल दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय होगी, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बूथों पर वोट डालने का डेट। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में आप चुनाव लड़ेंगे? खैर अभी तो ये बात अभी 12 तारीख के बाद ही होनी है, लेकिन कुछ आइडिया दे सकते हैं कि कितने जिलों में आप? 75 जिले में। मतलब आप अपने, वो तो समर्थित पार्टियों को लेकर की बात। हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा 75 जिले में जी, और 1 हफ्ते के अंदर हम लोग बैठ करके तो जिसको लड़ना होगा अपना घर कर देंगे, कोई